नमस्कार। बांग्ला भाषा में एक कहावत है, जन्म होक যথা तथा कर्म होक भालो। इस क्षेत्र के चाय बागानों में जन्मे अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रतिकूल परिवेश के ऊपर उठ देश और जाति के सामने अपना आदर्श स्थापन किए हैं। अपनी रुचि, कुशलता, उदारता तथा निष्ठा से वे सफलता की ओर कदम बढ़ाते गए हैं। अपनी सादगी, स्वप्न, कल्पना और उच्चाकांक्षा मनुष्य को सात्विक गुणों का अधिकारी करती है। श्रम, निष्ठा, धैर्य, तितिक्षा उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, बाधा लांघने में सदा प्रोत्साहित करते हैं। वरेण्य व्यक्ति का हृदय आकाश जैसा, गहराई समुद्र जैसी होती है। प्रेम का अपरिसीम धारा से वे सबको अवगाहन कराते हैं। देश प्रेम, मानव प्रेम, जीव प्रेम ही उनका लक्ष्य होता है। यह सब गुण ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हो सकता है और उन्हीं की कृपा से सर्जन क्षमता भी मिलती है। ये बातें मन में इसलिए आई कि कवि, साहित्यिक, अध्यापिका संयोगिता पाशी ऐसे ही एक प्रतिकूल परिवेश से ऊपर उठकर खुद को आदर्श भारतीय नारी के रूप में प्रतिष्ठित की है। जहाँ तक उन्हें जानता हूँ, वह पर दुख से पीड़ित होती है, पीड़ा से कातर होती है और सदा अगली पीढ़ी को ऊपर उठाने के लिए अपनी औकात अनुसार सदा तत्पर रहती है। उनकी रचना में स्वच्छता, निर्मलता और मननशीलता की गहराई झलकती है। शब्दों को इतना सटीक एवं आंतरिक भाव से व्यवहार करती है जैसे जो भाव प्रकट करना चाहती है, मन, मस्तिष्क और हृदय में वही भाव आकर पाठक को छू लेता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। संयोगिता जैसे साहित्यिक केवल बराक घाटी हिंदी भाषी के लिए नहीं, बृहत्तर क्षेत्र में भी अपना प्रभाव फैला सकती है। दुख यह है, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य प्रेमियों का साहित्य संरचना में उतना आग्रह नहीं है, न ही वैसा कोई साहित्यिक वातावरण है। साहित्य अनाग्रह का यह कुछ झटिका जितनी जल्दी दूर हो उतना ही अच्छा होगा। 2 मार्च संयोगिता का जन्मदिन है। हम ईश्वर से यही मनाते हैं कि संयोगिता स्वस्थ रहे और अपनी साहित्यिक कीर्ति से इस क्षेत्र तथा समग्र हिंदी भाषा का मुख उज्जवल करे। आज बालार्क प्रकाशन की ओर से उनको ढेर सारी शुभेच्छाएं, स्नेह और भगवान से प्रार्थना कि उनका कलम और जोरदार हो। नमस्कार। मैं अनीता सक्सेना संयोगिता पाशी की कविता जिंदगी का पाठ कर रही हूँ। पल पल सरकते समय से बंधी अजीबो गरीब कहानी है जिंदगी। कभी खुशी तो कभी गम में पली उम्मीदों की स्वतः आनी जानी है जिंदगी। न किसी से कभी हमने कहा, न किसी से कभी हमने सुना, फिर भी परतें यूँ खुलती गईं मानो बच्चों की नादानी है जिंदगी। एक दिन ढलता, एक रात है आती, तब भी रह जाती है बात कुछ बाकी। हर उतार चढ़ाव के गलियारों में संभलती कुछ अनजान मंजिलों की दीवानी है जिंदगी। ये वक्त तो कुछ खास ही है,
वो वक्त भी कुछ खास ही था। दास्तां ये बयां बस अलग सा रहा, क्योंकि कभी बचकानी तो कभी सयानी है जिंदगी। होठों पे इठलाती, पलकों से फिसलती, रिश्तों के उलझे धागों को सुलझाती। दर्द बांट लो तो मुस्कान है, वरना नीरव आंखों का पानी है जिंदगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा यादव खोज कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि संयोगिता जी द्वारा लिखी गई है। दिखते हैं जहाँ हर तरफ अभाव, मैंने भाव खोजा है। दिखते हैं जहाँ हर तरफ अभाव, मैंने भाव खोजा है। इस परिवर्तनशील संसार में मैंने बदलाव खोजा है। बसते जहाँ बस मानव ही मानव, मैंने इंसान खोजा है। बसते जहाँ बस मानव ही मानव, मैंने इंसान खोजा है। स्वांग भरते हर एक चरित्र में स्वभाव खोजा है। विवशता से बहते अश्रुधारा में सैलाब खोजा है। विवशता से बहते अश्रुधारा में सैलाब खोजा है। हर पल टूटकर बिखरते स्वप्न जहाँ दुख से अलगाव खोजा है। नियति के निष्ठुर बंधन में स्वेच्छा से जकड़ना जहाँ स्वभाव है। नियति के निष्ठुर बंधन में स्वेच्छा से जकड़ना जहाँ स्वभाव है। पर कटे एक असहाय पंक्षी ने मुक्ति का उपाय खोजा है। आश्चर्य है कि प्रश्नों में ही उलझकर बीतती जहाँ जिंदगी है। आश्चर्य है कि प्रश्नों में ही उलझकर बीतती जहाँ जिंदगी है। मुझ जैसी ना समझने उत्तर सा ठहराव खोजा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मयूरी शर्मा संयोगिता जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है प्रगति एक सपना। युग ने नारी को ललकारा, कर लो अपनी प्रगति, पर जो अपने आप में ही जागृत नहीं, कैसे चूमे कदम उनकी उन्नति। जन्म लेने से पहले जाया को मौत यही दे देती है, और देवी के चौखट पर गिरकर वंश की गुहार लगाती है। एक एक कर छिनते गए उनके सारे अधिकार, देते निमंत्रण विनाश को वह स्वयं बन के हथियार। दहेज ढोने वाली इस बहू को इसी ने सास बन जलाया, बच गई अगर तो रोकने के बजाय उसी प्रथा को जलाया। किसी और की बेटी की मौत दी, किसी और माँ को रुलाया, भूल गई कि इन्हीं कांटों पर कभी वह खुद भी चली थी। समाज और परिवार में उपेक्षित अनचाही बोझ सी पली थी। प्यार तो क्या जहर भी हाथों से खोया था, और फिर आंसू की एक एक बूंद से अपने नारित्व का कर्ज चुकाया था। भूल गई इला की आहुतियों को, भूल गई अनुसूया की शक्तियों को, कभी जिन नेत्रों की ज्वाला में रक्त बीज जला था, कभी जिन महाशक्तियों की शक्ति देख असुरों का दंभ गला था। क्यों आज उन्हीं की पुत्रियां इस शक्ति से ओझल हैं, क्यों आज वही मनोवृत्तियां तमसा में सुप्त बोझिल हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलोनी श्रीवास्तव संयोगिता पासी जी की कविता मात्र कल्पना नहीं का पाठ कर रही हूँ। जागो आया उत्थान का समय, सतयुग देता तुम्हें अभय। तोड़ो उन जंजीरों को जो है विनाश के मूल, छोड़ो उन कुसंस्कारों को जिनसे वास्तविकता गए तुम भूल। नारी होगी नारायणी फिर, मम्मी होगी माँ ममतामयी। जागो आया उत्थान का समय। पूरब की लाली को लेकर पश्चिम मनाती आज दिवाली। उत्तर नंदन वन से लाई दक्षिण भर फूलों की डाली। नवयुग का सिंगार कराने सृजन शिल्पी ले चली किशलय। जागो आया उत्थान का समय।
धर्म तुम्हारा है सनातन, संस्कृति तुम्हारी महान। ध्रुव से प्रेरणा लेकर तुम नचिकेता सा बनो महान। आज कृष्ण का चक्र नहीं है, बंसी से गूंज रही मीठी लय। जागो आया उत्थान का समय। चलना ही तेरा जीवन है, गर चल सको तो चलो। जग को प्रकाश देने के लिए गर जल सको तो जलो। सद उद्देश्य के इस पथ को तेरी आत्मशक्ति बनाए ज्योतिर्मय। जागो आया उत्थान का समय। धन्यवाद। नमस्कार। मान्या संजोगिता जी की 2 मार्च को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए उनकी हिंदी कविता शीर्षक है मेरी दिवाली पाठ कर रही हूँ मैं सीमा स्वर्णकार। मेरी दिवाली। एक दिया अपनों के खातिर, एक दिया सपनों के खातिर। दिए से दिए चलो जलाएं, आओ मिलकर दिवाली मनाएं। एक दिया परवानों के खातिर, एक सीमा के मस्तानों के खातिर। राष्ट्र उन्नति के प्रशस्ति गाएं, आओ मिलकर दिवाली मनाएं। एक दिया खुशियों की खातिर, एक दिया दुखियों की खातिर। हर अंतस में संवेदना जगाएं, आओ मिलकर दिवाली मनाएं। माना सुख की राह कठिन है, माना सुख की राह कठिन है। दुख दर्द पीड़ा सब अंतहीन है। फिर भी अश्रुपूरित आँखों से जग जीवन हेतु हर पल मुस्काएं, आओ मिलकर दिवाली मनाएं, आओ मिलकर दिवाली मनाएं। धन्यवाद। कसक। समय रूपी जीवन भटक रहा, पूछे जीव अज्ञान, करे कब जीवन निर्माण। जब छोटे थे आया था ठुमकता हुआ बचपन। पालने में डाल झुला दिया माँ का प्यार अपनापन। पर तब तो हम थे नादान, करे कब जीवन निर्माण। पलकों के गिरने की तरह चुपके से आया बसंत। पाँव में बांध घुंघरू झनका गए अखिल दिगंत। पर तब तो हम थे अनजान, फिर करे कब जीवन निर्माण। नवीन उर में भर विपुल उमंग, पंखुड़ी ने घूंघट जब खोले। बंधन वार सा बंध गया मन, लेने लगे सपने हिचकोले। पर तब यौवन पर था अभिमान, करे कब जीवन निर्माण। टूट गया पालना नूपुरों का, रुनसुन बना नीरव गोधुली। हीरक श्रृंगार बिखरा, तिमिरांचल लगी पूनम से सुंदर डोली। सांस बैठी उस डोली में तो पछताया प्राण। छूट चुके थे एक एक कर जीवन के अमृतमय अनुदान। धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमती संयोगिता जी की कविता दीदी की विदाई पाठ करने जा रही हूँ। आज जुदाई की इस शुभ घड़ी में आ रही थी जब सबको रुलाई। आंसू मेरे अक्षर में ढल गए, होठों पे कविता उभर आई। कैसा बिछुड़न, कहाँ से बिछुड़न, ये तो मिलन की बेला है। गर बिछुड़े नहीं तो मिलेंगे कैसे, ये जग रिश्तों का मेला है। एक एक मील 11 होते हैं, ये तो सीधा जवाब हो गया। पर एक एक मील एक हो गए, अद्भुत ये हिसाब हो गया। एक हुआ मन कर्म और वचन, जुड़ गया 2 दिलों में नाता। सदियों की यही तो परंपरा है, अकेला यहाँ किसे है भाता। पतझड़ सा यह क्षण दुखदाई लगे, तो सोच लो आगे बसंत है।
हर परिवर्तन के बाद झूमकर आती खुशियाँ अनंत है। कितना कुछ सहा मेहंदी ने, देने बहना के हाथों को लाली। हर पल इसे संवारे रखना, जीवन बगिया के ओ जुगल माली। बाबुल ने जिस पौधे को लगाया, भैया ने सींचा स्नेह नीर। धन्यवाद।